जय हिंद दोस्तों। आज से YouTube पे हम CDP की एक ऐसी वीडियो सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिनमें मैं CDP की क्लास लेके आऊँगा और आपको उन क्लासेस में CDP के ऐसे टॉपिक्स नज़र आएंगे, ऐसे टॉपिक मैं लेके आऊँगा जिनमें फ्रीक्वेंटली लगातार देखोगे आप आसपास हो रहे एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। आज की क्लास में मैं जो टॉपिक उठा रहा हूँ उसमें हाल ही में जो CGTET हुआ है 2026 में उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो टॉपिक मैं लूँगा, वो टॉपिक को मैं आपको पूरा थ्योरी कंप्लीट करवाऊँगा। उसके अलावा चाहे वो CTET हो, चाहे वो CGTET हो, शिक्षक भर्ती हो, जिस भी पेपर में उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं इस सीरीज में हर वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको उस वीडियो के अंतर्गत सॉल्व भी करवाऊंगा। और दूसरी बात, वीडियो को सॉल्व कराने, क्वेश्चन सॉल्व, थ्योरी पढ़ाने के साथ, क्वेश्चन सॉल्व कराने के साथ मैं उसको PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। उस PDF नोट्स को आप कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। इसके साथ साथ कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम, आज लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ये टॉपिक से जो टॉपिक मैं आज की वीडियो में उठाने वाला हूं लगभग हर पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा और जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे को हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूं, फिर हम लोग लगातार फ्लो में बहेंगे। क्या कि अभी हम लोग का फाउंडेशन डे ऑफर चल रहा है 20 जुलाई तक। याद रखिएगा, केवल 20 जुलाई तक आपको 50% का ऑफ मिलेगा हमारे शिक्षक भर्ती के सभी कोर्सेस और टेस्ट सीरीज पे। तो अगर आप चाहते हैं तो ये देखो 499 है, ये आधा हो जाएगा। अभी आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये सीधे सीधे 250 में आपको मिल जाएगा। और CDP अगर पूरा में से पढ़ना चाहते हैं आप तो केवल 250 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से कला संकाय का आधा हो जाएगा, ये फीस 50% हो चुका है, मतलब अभी 50% इसमें माइनस होगा। मतलब ये जैसे 250, ये 1250, ऐसे करके पूरा। उसी तरीके से टेस्ट सीरीज ऑनलाइन आपको 250 रुपए में और ऑफलाइन आपको 500 रुपए में 499 में अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर कोई भी स्टूडेंट शिक्षक भर्ती हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, वो जरूर अभी 4 दिन के अंतर्गत ले लें शिक्षक भर्ती के कोर्स। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, इसी तरीके से आपको डिजिटल नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा। बहुत जबरदस्त तरीके से इस नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। देखिए आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग वो है क्षति, अक्षमता और विकलांगता में अंतर। ये टॉपिक को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड में कैसे क्वेश्चन आए हैं मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। अभी हाल ही में CGTET में यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बना हुआ है। ये देखो आप लोग, इसको डायरेक्ट पहले क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखो, ये CGTET का क्वेश्चन है जो अभी 2026 में आया हुआ है। जिसका पैर कटा हुआ है, टूटा हुआ है, कक्षा में घूमने के लिए व्हील चेयर का उपयोग करते हैं। WHO 2001 ICF के अनुसार कौन सी परिस्थितियां इस स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करती हैं। अब इस सवाल को समझने के लिए मैं जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन में इस टॉपिक से रिलेटेड जो पेपर में आए हुए हैं वो करवाने वाला हूं। पहला नंबर का क्या समझना है अपने को, क्षति के बारे में समझना है, जिसको बोलते हैं इंपेयरमेंट। क्या होता है क्षति? देखो, कोई भी अंग आपका, अगर किसी व्यक्ति का कोई भी अंग, किसी बच्चे का कोई भी अंग खराब होता है, अंग काम करना बंद कर देता है, तो उसको इंपेयरमेंट अर्थात क्षति कहते हैं। शरीर के किसी अंग, किसी बॉडी पार्ट या उसके फंक्शन में कमी या खराबी होना क्या कहलाता है? क्षति कहलाता है। यहां समस्या शरीर के अंग में होती है। याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना। समस्या किस में होती है? क्षति में, शरीर के किसी अंग में। मान लो जाए इस बच्चे का आंख खराब हो गया है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्षति बोलेंगे। इसका कान खराब हो गया है तो इसको क्या बोलेंगे? क्षति बोलेंगे। मतलब शरीर के किसी एक अंग का खराब हो जाना या प्रभावित हो जाना या काम करना बंद कर देना क्षति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहां पर क्षति का संबंध किसके है? शरीर के अंग या उसकी कार्यप्रणाली से है। कोई भी एक अंग या 2 अंग का खराब हो जाना, कार्य करना बंद कर देना क्षति कहलाता है। बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। अब चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अक्षमता, यानी कि इसको बोलते हैं डिसेबिलिटी। अक्षमता, अक्षमता क्या है? डिसएबिलिटी। यहां पर 2 शब्द से मिलकर अक्षमता बना है, इसको कहते हैं डिस और एक एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता, और डिस का मतलब यह होता है कि इसका खराब होना, क्षमता का लॉस हो जाना, ह्रास हो जाना। मतलब कोई भी क्षमता, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी काम करने की क्षमता अगर प्रभावित होती है तो उसको क्या कहते हैं? अक्षमता कहते हैं। लिखा है ना, अक्षमता।
किसी व्यक्ति के कोई भी कार्य को करने की क्षमता प्रभावित होती है इसमें। मतलब किसी व्यक्ति का अगर आंख खराब हो गया, किसी बच्चे का, हम लोग क्षति में क्या देखा, अगर एक पार्ट खराब हो गया यानी कि एक अंग प्रभावित हुआ तो उसको क्षति बोलेंगे। लेकिन उस आंख के खराब हो जाने के कारण बच्चा अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है बच्चे को, तो उसको अक्षमता कहेंगे, अगर उसको पढ़ने में समस्या हो रही है। मतलब क्षति जिसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं, उस क्षति के कारण किसी कार्य या एक्टिविटी को सामान्य व्यक्ति की तरह न कर पाना अक्षमता कहलाता है। मतलब मैंने आपको उदाहरण से समझाया कि अगर किसी बच्चे का आंख खराब हो गया है तो अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है, आंख का खराब हो जाना क्षति है, लेकिन अगर बच्चा आंख के खराब हो जाने के कारण किसी चीज को पढ़ नहीं पा रहा है तो वो अक्षमता अर्थात डिसेबिलिटी है। समझ में आया? यहां समस्या काम करने की क्षमता में होती है, उसी को अक्षमता कहते हैं। काम करने की क्षमता प्रभावित हो रही है, आंख खराब हुआ है, वो क्या है, क्षति है। लेकिन आंख खराब हो जाने के कारण पढ़ नहीं पा रहा है, वो अक्षमता है। पैर खराब हुआ है, पैर काम करना बंद किया है, ये क्षति है। लेकिन पैर खराब हो जाने के कारण कोई अगर चल नहीं पा रहा है तो वो क्या है, अक्षमता है। तो अक्षमता क्या है, मैं समराइज कर देता हूं। क्षति के कारण कार्य करने की क्षमता में प्रभावित होता है। क्षति में क्या होता है, कोई अंग प्रभावित होता है, जबकि अक्षमता में क्या प्रभावित होता है, कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। तो इसको कहा जाता है अक्षमता। कार्य करने की क्षमता को का प्रभावित होना क्या कहलाता है, अक्षमता। अब तीसरा जो पार्ट है वो है विकलांगता यानी हैंडीकैप्ड। ये WHO ने विकलांगता के बारे में, मतलब इन चीजों के बारे में 1980 में जो व्याख्या की थी उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। 2001 में इसमें WHO ने एक अपडेट किया है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, इसको मैं बताऊंगा आपको। 1980 में डिसेबिलिटी के बारे में क्या बताया, डिसेबिलिटी के बारे में WHO ने क्या कहा कि डिसेबिलिटी किसको बोलते हैं, यानी विकलांगता किसको कहेंगे। मान लो जाए कोई बच्चा जिसका कोई एक अंग खराब हो गया है, वो क्षति कहलाएगा। उस अंग के खराब हो जाने के कारण बच्चे की कोई क्षमता प्रभावित हो रही है, कोई काम को नहीं कर पा रहा है, तो उसको अक्षमता कहेंगे। लेकिन उसके कारण से अगर कोई बच्चा समाज में भागीदारी प्रभावित हो रही है, सोशल कंट्रीब्यूशन प्रभावित हो रहा है बच्चे का, उस चीज को कहेंगे विकलांगता। मान लो जाए किसी बच्चे का, कोई बच्चा अगर कहीं है, कुछ चीज को देख नहीं पा रहा है, तो वो कहलाएगी क्षति। उस मतलब आंख खराब हुआ तो क्षति, अगर देख नहीं पाया तो अक्षमता। लेकिन उस देख नहीं पाने के कारण पढ़ाई अगर बाधित हो रही है ना, मतलब मान लो जाए अगर स्कूल नहीं जा पा रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसको कहेंगे डिसेबिलिटी। क्षति और अक्षमता के कारण व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका, सोशल रोल ठीक से नहीं निभा पाता, तो इसे विकलांगता कहते हैं। समाज में अपनी भूमिका प्रभावित होना, समाज में कोई काम नहीं कर पाना, यह कहलाता है अक्षमता, मतलब कि विकलांगता। मतलब व्यक्ति चल नहीं सकता इसलिए नौकरी नहीं पा रहा है। तो देखो, अगर किसी व्यक्ति का पैर खराब हुआ है, पैर खराब हुआ है तो वो क्या है, क्षति। पैर खराब होने के कारण वो चल नहीं पा रहा है तो वो क्या है, अक्षमता। लेकिन चल नहीं पा रहा है इसलिए उसको नौकरी नहीं मिल रही है, मतलब समाज में भागीदारी प्रभावित हुई उसकी, तो वो नौकरी का नहीं मिलना वो क्या कहलाएगा, विकलांगता कहलाएगा। मान लो जाए यहां पर व्यक्ति चल नहीं सकता इसलिए स्कूल नहीं जा रहा है, मतलब समाज में जैसे सामान्य लोग जो समाज में काम कर रहे हैं वो काम को वो व्यक्ति नहीं कर सकता, तो उसको कहेंगे विकलांगता। समाज की भागीदारी प्रभावित होना कहलाती है विकलांगता। मान लो जाए नौकरी नहीं कर पा रहा है, मान लो जाए वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, मान लो जाए वह खेल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पा रहा है, तो वो विकलांगता है। व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभा पा रहा है, वो विकलांगता है। ठीक है, तो क्षति क्या है, अंग का प्रभावित होना। अक्षमता क्या है, उस अंग के प्रभावित होने के कारण कोई काम नहीं कर पाना, है ना। और तीसरा नंबर यानी डिसेबिलिटी यानी कि हैंडीकैप यानी विकलांगता। विकलांगता क्या है, समाज में भागीदारी प्रभावित होना। तो यहां समस्या समाज में सहभागिता, पार्टिसिपेशन की होती है, सहभागिता प्रभावित होती है। क्षति और अक्षमता के कारण समाज में भागीदारी प्रभावित होना विकलांगता कहलाती है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब WHO ने 1980 में 3 शब्द दिए थे। क्या शब्द दिए थे, क्षति, दूसरा अक्षमता और तीसरा विकलांगता यानी हैंडीकैप्ड। क्षति क्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शरीर के अंग या कार्य में कमी, जैसे कि आंख काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा है। अक्षमता क्या है, काम करने की क्षमता में कमी। आंख प्रभावित हुआ इसलिए बच्चा देख नहीं पा रहा है, ये क्या है, अक्षमता है। और तीसरा विकलांगता, समाज में भूमिका निभाने में बाधा। आंख काम नहीं कर रहा है जिसके कारण बच्चा देख नहीं पा रहा है, लेकिन उसके कारण स्कूल भी नहीं जा पा रहा है बच्चा, उसके कारण उसको नौकरी भी नहीं मिल रही है बच्चे को, तब वो क्या कहलाएगा, विकलांगता कहलाएगी। अब मैं आपको तीनों चीजें यहाँ पे समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूं कि ये तीनों चीजें को अपडेट किया गया है WHO ने
2001 में इसकी परिभाषा को बदला है। इसके पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये नोट्स आपको कहां से मिलेगा। तो ये नोट्स के लिए आपको सीजीपीएससी नॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर जब आप डाउनलोड करेंगे सीजीपीएससी नॉलेज एप्लीकेशन प्ले स्टोर में, तो फ्री सेक्शन मिलेगा आपको। फ्री सेक्शन में जाके आप इस नोट्स का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं। मतलब प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हैं इस नोट्स को, ठीक है। तो यहां पर आप देखो आईसीएफ मॉडल 2001 में डब्ल्यूएचओ ने दिया आईसीएफ मॉडल। अब ये आईसीएफ मॉडल क्या है? आईसीएफ मॉडल मतलब होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, है ना। आईसीएफ मॉडल क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ये 2001 में डब्ल्यूएचओ ने जारी किया, जिसमें डब्ल्यूएचओ ने क्या किया? इन तीनों का नाम बदल दिया। क्या? क्षति की जगह इसमें, मतलब आईसीएफ मॉडल में डब्ल्यूएचओ ने ये कहा, क्यों लाया गया? क्योंकि 1980 के मॉडल में समस्या क्या थी कि वो 1980 का मॉडल कहता था व्यक्ति में गलती निकालता था। क्षति हुई व्यक्ति में, अगर सामाजिक सहभागिता नहीं निभा पा रहा है तो वो व्यक्ति की गलती है। क्यों? क्योंकि उसको क्षति और अक्षमता है, इसलिए वो विकलांग है। मतलब गलती किसकी निकालता था 80 वाला मॉडल? व्यक्ति की। लेकिन 2001 में डब्ल्यूएचओ ने कहा केवल व्यक्ति की गलती से व्यक्ति विकलांग नहीं कहलाता। व्यक्ति विकलांग तब नहीं है जब वो चल नहीं पा रहा है और अगर नौकरी नहीं मिल रहा है। व्यक्ति विकलांग तब है जब उसके चलने के लिए, मतलब अगर वो चल नहीं पा रहा है तो क्लासरूम में, विद्यालय में अगर रैंप नहीं लगा है तब उसको समस्या होती है। तब समस्या नहीं होती जब व्यक्ति का पैर खराब हो जाता है। अब पैर खराब हो गया लेकिन उसको प्रॉपर बढ़िया व्हील चेयर प्रोवाइड हो गया, हर जगह पे रैंप बना हुआ है, तो उसको समस्या नहीं होगी। मतलब व्यक्ति को समस्या होने के पीछे केवल उसकी विकलांगता नहीं है, मतलब उसका कोई अंग प्रभावित होना नहीं है। व्यक्ति को समस्या तब होती है जब उसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, और सुविधा उपलब्ध कराने का काम सरकार का है, व्यवस्था का है, वातावरण का है, परिस्थितियों का है। इसलिए ये क्षति अक्षमता ये केवल व्यक्ति की गलती नहीं बल्कि पर्यावरण की भी गलती होती है। पर्यावरण और समाज भूमिका निभाने में महत्व दिया गया। तो इसमें यही बताया गया कि व्यक्ति तब परेशान नहीं होता जब उसका कोई अंग प्रभावित होता है। व्यक्ति तब परेशान होता है जब उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। अंग प्रभावित है, सुविधा उपलब्ध है, आप अच्छे से जीवन जी सकते हो, तो उसी को बोला गया। इसमें क्या किया गया, यहां पर आप कॉन्सेप्ट को समझो। यहां पर 1980 में और 2001 में क्या अंतर है? अब ये आईसीएफ मॉडल में क्या अंतर है? इंपेयरमेंट जिसको बोलते थे ना हम लोग, क्षति जिसको मैं आपको समझाया, उस क्षति को इस 1980 यानी 2001 वाले मॉडल में बॉडी स्ट्रक्चर बोला गया। शरीर की संरचना एवं कार्य में का प्रभावित होना बोला गया, मतलब नाम बदल दिया गया। क्षति को क्या बोला गया? बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसी तरीके से डिसेबिलिटी यानी अक्षमता, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? एक्टिविटी लिमिटेशन, गतिविधि की सीमा। परिभाषा दोनों की अलग, एक ही है। माने अक्षमता को तब भी वही बोलते थे, किसी कार्य को न कर पाना, और एक्टिविटी लिमिटेशन यानी गतिविधि की में सीमा, ये भी बात वही है, केवल नाम बदल दिया गया है। हैंडीकैप शब्द के जगह पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन शब्द का प्रयोग किया गया। हैंडीकैप शब्द को खत्म नहीं किया गया, उसकी जगह पे दूसरा शब्द का प्रयोग कर दिया गया। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इसकी? व्यक्ति की कमी के साथ साथ पर्यावरण और बाधाओं को भी महत्व देता है। मतलब केवल व्यक्ति के अंदर कमी नहीं है, पर्यावरण और बाधाओं में कमी है, जिसके कारण व्यक्ति को दिक्कत हो रही है। समस्या को केवल व्यक्ति में नहीं, समाज और वातावरण में भी देखता है। व्यक्ति की कार्य क्षमता फंक्शनिंग पर ध्यान देता है, केवल कमी पर नहीं, उसकी कार्य क्षमता पर ध्यान देता है ये, और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है ये आईसीएफ मॉडल 2001। अब ये जो चीज है ना वो एक ही चीज है। बॉडी स्ट्रक्चर या फंक्शन बोला गया किसको? क्षति को। ये क्षति है, इसको बोला गया क्षति का मतलब वही किसी अंग का कार्य में कमी। एक्टिविटी लिमिटेशन बोला गया अक्षमता को, कोई अंग प्रभावित हुआ है जिसके कारण पढ़ नहीं पाना, लिख नहीं पाना। और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन बोला गया विकलांगता को, यानी कि यहाँ पर स्कूल नहीं जा पा रहा है, समाज में भूमिका नहीं निभा पा रहा है, तो इसको पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। तो आईसीएफ 2001 के अनुसार क्षति अक्षमता और अगर कहीं विकलांगता आया तो आपको यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर या फंक्शन, एक्टिविटी लिमिटेशन और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन लगाना है, और नहीं आया तो फिर क्षति अक्षमता वही बोलना है। अब आईसीएफ ये सब मैं आपको समझा दिया, ये आपका एग्जांपल्स है, 3 प्रमुख घटक हैं ये सब। तो यहां पर बीएपी बाप, बीएपी याद रखना, बीएपी यानी बॉडी स्ट्रक्चर, एक्टिविटी लिमिटेशन और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। समझ में आया? शरीर में कमी, गतिविधि में कठिनाई, सामाजिक सहभागिता में बाधा, क्षति अक्षमता और विकलांगता खत्म। अब ये 3 चीजें मैं आपको समझा दिया। अब इससे रिलेटेड आप देखो क्वेश्चन 2026 में सीजी टेट में जो क्वेश्चन आया है मैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये क्वेश्चन अब आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आपने कंसेप्ट समझ लिया है क्षति, अक्षमता और विकलांगता का। देखिए
कह रहा है एक विद्यार्थी जिसका पैर कटा हुआ है या टूटा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले इधर से भी पढ़ सकते हैं, कक्षा में घूमने के लिए व्हील चेयर का उपयोग करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2001 आईसीएफ के अनुसार कौन सी परिस्थितियां इस स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करती हैं? ए, केवल क्षति एवं दिव्यांगता या निशक्त, इंपेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी ओनली, केवल क्षति और अक्षमता या विकलांगता, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप ओनली, क्षति, दिव्यांगता, निशक्त और अक्षमता, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, और केवल अक्षमता या विकलांगता यानी हैंडीकैप ओनली। तो ये किस चीज का वर्णन कर रहा है? तो इस सवाल का उत्तर आप पॉज करके देना, मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। इसका उत्तर आएगा सी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो, विद्यार्थी का पैर कटा हुआ है, तो पैर कटा मतलब एक अंग में क्षति, मतलब इसको क्या बोलेंगे? क्षति कहेंगे। तो क्षति है, ये आप समझ गए। दूसरा, कक्षा में घूमने के लिए व्हील चेयर का उपयोग करता है, मतलब इससे क्षमता प्रभावित हुई कि नहीं? क्षमता प्रभावित हुई कि नहीं? क्योंकि अगर पैर कटा हुआ है तो वो क्षति, लेकिन उससे कोई काम को करने में अगर बच्चा असमर्थ है तो उसको कहते हैं अक्षमता। बोलते हैं कि नहीं अक्षमता? कोई काम को नहीं कर पा रहा है, मतलब वो घूम फिर अपने हाथ पैर में नहीं कर पा रहा है, मतलब वो व्हील चेयर का प्रयोग कर रहा है, तो ये क्या हुआ? अक्षमता। लेकिन ये क्या कर रहा है? कक्षा में घूमने के लिए व्हील चेयर का उपयोग करता है। इसका मतलब ये है कि कक्षा में वो सामान्य बच्चों के समान घूम नहीं पाता। सामान्य बच्चों के समान घूम नहीं पाता मतलब इसकी सामाजिक सहभागिता प्रभावित हुई कि नहीं हुई? सामाजिक सहभागिता प्रभावित हुई कि नहीं हुई? मतलब समान बच्चों, बाकी बच्चों के समान अगर वो समाज में भूमिका नहीं निभा पा रहा है, मतलब ये वही बात हुई कि उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसको वो क्या बोलते घूम फिर नहीं पा रहा है, तो स्कूल में वो समान बच्चों, बाकी सामान्य बच्चों के समान घूम फिर नहीं पा रहा है, इसलिए उसकी सामाजिक सहभागिता भी प्रभावित हुई और इसलिए इसको विकलांगता का भी नाम देंगे, विकलांगता का भी नाम दिया जाएगा। तो ये तीनों ही चीज है इसके अंदर, इसका मतलब सी आएगा। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। अब सवाल जो है वन लाइनर नहीं आएगा, वो थोड़ा डेप्थ में आएगा। मैं आपको कूट वाले सवाल भी सॉल्व कराऊंगा, इससे रिलेटेड जिस टाइप का क्वेश्चन आया है वो। अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखो इसको थोड़ा सा सुधारना, इसमें एक गलती हुआ है। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसको प्रश्न है। ये क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, क्षति का संबंध शरीर के किसी अंग या उसकी कार्यप्रणाली से होता है। अक्षमता का संबंध किसी कार्य को करने की क्षमता से होता है और विकलांगता का संबंध बाधा से होता है। प्रयोग कर सही उत्तर देना है। तो क्षति का संबंध शरीर के किसी अंग या उसकी कार्यप्रणाली से होता है। कोई अंग प्रभावित हुआ तो उसको क्षति बोलते हैं। दूसरा, अक्षमता का संबंध क्या बोल रहा है? किसी कार्य को करने की क्षमता से होता है। ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हाँ सही बात है, वो कार्य को करने की क्षमता से होता है। और विकलांगता का संबंध बाधा से होता है, गलत बात है। विकलांगता का संबंध सामाजिक सहभागिता, सामाजिक सहभागिता मतलब समाज में किसी चीज को करने में बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है तो उस सामाजिक सहभागिता प्रभावित हुई। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, बी केवल 1 और 2 सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा बी केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? पहला, WHO द्वारा ICF इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ वर्ष 2001 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 2001 में हैंडीकैप शब्द के स्थान पर पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन शब्द का प्रयोग किया गया। डिसेबिलिटी शब्द को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और WHO 2001 मॉडल में बॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शन तथा एक्टिविटी लिमिटेशन की अवधारणाएं सम्मिलित की गई। अब इसको सही उत्तर चुनना है। वीडियो को पॉज करके आप लोग लगाओ, मैं आपको उत्तर बताता हूं। WHO द्वारा ICF वर्ष 2001 में प्रस्तुत किया गया, अभी पढ़ाया हूं, बिल्कुल सही है। WHO 2001 में हैंडीकैप शब्द के स्थान पर पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, सहभागिता प्रतिबंध शब्द का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको बताया हूं कि हैंडीकैप शब्द के जगह पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन मतलब सामाजिक सहभागिता में रिस्ट्रिक्शन, इस शब्द का प्रयोग किया गया है ICF 2001 मॉडल में। WHO 2001 में डिसेबिलिटी शब्द को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, ये गलत है। इसकी जगह पे यूज किया गया है दूसरा शब्द, मतलब आपको कह रहा है हैंडीकैप की जगह आप ये भी शब्द प्रयोग कर सकते हो। तो पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया गया, नहीं किया गया। WHO 2001 मॉडल में बॉडी स्ट्रक्चर या फंक्शन तथा एक्टिविटी लिमिटेशन की अवधारणाएं सम्मिलित की गई, ये बिल्कुल सही है। आईसी मतलब इंपेयरमेंट यानी क्षति और अक्षमता यानी डिसेबिलिटी और एक तरीके से विकलांगता, विकलांगता को हैंडीकैप्ड बोलेंगे। IDH की जगह BAP यूज किया गया है, BAP ये याद रखना। IDH की जगह क्या यूज किया गया? BAP। तो कूट में क्या आएगा? 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ये एक जो उत्तर है ना 1, 2 और 4 ये सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चंस अभी हाल ही में पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो केवीएस का पेपर हो, सीटेट का पेपर हो, सीजीटेट का पेपर हो, शिक्षक भर्ती का पेपर हो, आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। एक छात्र का पैर दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया, वह चल नहीं पाता, विद्यालय में रैंप न होने के कारण कक्षा तक नहीं पहुंच पा रहा है, उपरोक्त घटनाओं का सही क्रम क्या है? देखो, एक छात्र का पैर दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया, पैर क्षतिग्रस्त हो गया, पैर काम करना बंद कर दिया, तो क्या है? क्षति है। चल नहीं पाता, अक्षमता है, किसी काम को करने में असमर्थ है, और विद्यालय में रैंप न होने के कारण कक्षा तक नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब उसकी सामाजिक सहभागिता प्रभावित हो रही है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? विकलांगता कहलाएगा। तो ये आएगा, इसका उत्तर आएगा ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये भी वैसी क्वेश्चन है। क्या? सीमा की आंख में गंभीर चोट लग गई, अब वह पढ़ नहीं सकती, विद्यालय में ब्रेल पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो क्षति, फिर अक्षमता, आंख प्रभावित हुआ, पढ़ नहीं सकती, और विकलांगता है। क्यों? क्योंकि ब्रेल पुस्तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए स्कूल भी नहीं जा सकती, तो ए आएगा इसका उत्तर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकलांगता डिसेबिलिटी के संदर्भ में हैंडीकैप, विकलांगता या सामाजिक बाधा किस स्थिति को दर्शाता है? विकलांगता 1980 मॉडल, सामाजिक भागिता 2001 मॉडल, ICF 2001 मॉडल, स्मृति का ह्रास, अनिद्रा, शरीर के किसी अंग का न होना, या अतीत की यादों में खोए रहना। केवीएस का क्वेश्चन है, देख लो ये। तो ये है शरीर के किसी अंग का न होना, ये दिखाता है विकलांगता शब्द को। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए, क्षति का संबंध कथन कारण वाला सवाल पेपर में ऐसे ही आ रहे हैं आजकल। कथन कारण वाला सवाल देखो, क्षति का संबंध शरीर के किसी अंग या उसकी कार्यप्रणाली में कमी से होता है, कथन है ये। कारण, क्षति का मुख्य संबंध सामाजिक सहभागिता से होता है। कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन कारण की सही व्याख्या करता है। देखो, कथन सही है, क्षति का संबंध शरीर के किसी अंग या उसकी कार्यप्रणाली में कमी से होता है, तो क्षति का संबंध किससे? कोई अंग प्रभावित हो गया तो उसको क्षति कहते हैं। लेकिन क्षति का मुख्य संबंध सामाजिक सहभागिता से नहीं होता, सामाजिक सहभागिता के संबंध किसका होता है? विकलांगता। और अगर 2001 के अनुसार बोलोगे तो क्या होगा? पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। ठीक, तो कथन सही है, सी आएगा, कथन सही है, लेकिन कारण यहां पर गलत है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सी। सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, दृष्टि चली जाने के कारण व्यक्ति पुस्तक नहीं पढ़ पा रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? दृष्टि चले जाने के कारण व्यक्ति पुस्तक नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो अक्षमता कहलाएगा। लेकिन पुस्तक नहीं पढ़ पाने के कारण उसको नौकरी नहीं मिल रही है या स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो वो कहलाएगा विकलांगता। इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा बी। क्लियर यहां तक? ये आपका क्वेश्चन था, कोई व्यक्ति चल नहीं सकता इसलिए वह विद्यालय नहीं जा पा रहा है। यह किसका उदाहरण है? क्षति, अक्षमता, विकलांगता। कोई चल नहीं सकता मतलब कोई अंग प्रभावित है, और वो विद्यालय नहीं जा सकता मतलब सामाजिक रिस्ट्रिक्शन है, तो ये विकलांगता आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो इसी तरीके से आप देखो, जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, मैंने सब आपको आज की वीडियो में कवर करवा दिए हैं। अब अगर आपको इसका चाहिए, आप देखिए, ये एप्लीकेशन है हमारा CGPSC नॉलेज। ये एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो ये वीडियो क्लासेस दिख जाएगी आपको। ये वीडियो क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो 50% का डिस्काउंट 20 जुलाई तक मिल जाएगा, और इसी में फ्री सेक्शन बना होगा, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, इस PDF नोट्स को जो मैंने आपको आज की क्लास में पूरा पढ़ाया हुआ है डिजिटल फॉर्म में, ये एकदम देखो आज कितना अरेंज्ड फॉर्म में है, ये इंटरेस्टिंग तरीके से आप इसको समझ सकते हो, देख सकते हो, जो मैं आपको आज पढ़ाया हूं। तो इसी तरीके से मैं लगातार क्लास लेके आऊंगा यूट्यूब पे। डेली एक क्लास आएगा जिसमें आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताऊंगा जो हाल ही के पेपर में पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूरा विद MCQ आपको कवर करवाऊंगा। आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपना समर्थन जाहिर जरूर करना है, लाइक करके, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको अगला कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगला कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये बताना है, वीडियो कैसे लगा ये बताना है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है। इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए लगातार कंटेंट बना के वीडियो यहाँ पे ला सकूंगा। तो आपकी हमारी ये पहल आपको कैसी लगी मेरी, ये आप ये मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, वंदे मातरम।